आज की शाम में मेरे प्रभु जी इन भाई बहनों के ऊपर प्रभु आप अपने हाथों को रखे परमेश्वर। इसी समय यीशु मसीह जो किसी भी दान वरदानों से नहीं भरे प्रभु, आज की शाम में प्रभु जी उन्हें अपने वरदानों से भर दीजिए। रिवील करते यीशु मसीह के नाम से, उन वरदानों को रिवील करते यीशु मसीह के नाम से खुदावन आप प्रकट कीजिए प्रभु। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक वरदानों से भरेंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक वरदानों से भर देंगे। और हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें परमेश्वर ने आत्मिक वरदानों से भरा हुआ है, पहले से ही भरा हुआ है। आत्मिक वरदानों से, अनेक प्रकार के वरदानों से भरा हुआ है। हो सकता है आपको भी परमेश्वर ने आत्मिक वरदानों से भरा हुआ हो, परंतु आप उस आत्मिक वरदान के प्रति निश्चिंत हो रखे हैं, उस पर आप सोचते नहीं हैं। आप लापरवाही कर रहे हैं अपने वरदान के प्रति जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। हो सकता है कभी किसी ने आपके लिए भविष्यवाणी की हो और उस भविष्यवाणी को आप भूल गए हैं, या फिर हो सकता है कभी किसी ने आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और आप उस दिन वरदान से भर गए थे, लेकिन अब आप उस वरदान को भूल गए हैं या फिर छोड़ दिया आपने उसे यूज करना। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 14 और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रहे और इनमें अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आमीन। प्रेरित पौलुस यहां पर तीमुथियुस के लिए लिखते हैं कि तीमुथियुस, जो वरदान तुझे प्रेरितों के द्वारा हाथ रखने से मिले हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वरदान तुझे मिले हैं, उन वरदानों के प्रति तू निश्चिंत मत रह। उन वरदानों के प्रति तू लापरवाही मत कर। उन वरदानों का तू अनादर मत कर, बल्कि क्या कर, उन पर ध्यान दिए रह। उन पर ध्यान दे, उनको और चमका दे, उन पर रात दिन मनन कर, उनको इस्तेमाल कर। जो वरदान तुझे मिले हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जो वरदान तुझे दिए हैं, उन वरदानों को चमका, उन वरदानों को इस्तेमाल कर, उन वरदानों पर ध्यान लगा, उनके प्रति निश्चिंत मत रह, उनके प्रति लापरवाही मत कर, उन्हें भूल मत जा, बल्कि उन्हें अपने प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल कर, उन्हें यूज कर। क्या होते हैं ये आत्मिक वरदान? यदि आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ेंगे 8 से 11 पद तक, तो वहां पर हमें आत्मिक वरदानों के विषय में परमेश्वर का वचन बातचीत करता है। किसी को तो बुद्धि का वचन है, किसी को ज्ञान का वरदान है, किसी को भविष्यवाणी का वरदान है, किसी को दान देने का वरदान है, किसी को अन्य भाषा का वरदान है, किसी को अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान है, तो किसी को हीलिंग का वरदान है। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग वरदानों से भरा हुआ है, अलग अलग दान वरदानों से भरा हुआ है। और हो सकता है इनमें से कोई वरदान आपके पास भी हो। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि इन वरदानों को चमका, इन वरदानों को इस्तेमाल करे, इन वरदानों के प्रति निश्चिंत मत रह। जो वरदान तुझे मिले हैं उनके प्रति तू निश्चिंत मत रह, बल्कि उन पर ध्यान लगा। एक वचन हम लोग देखेंगे, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय यदि 6 से 8 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो वह सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने का वरदान मिला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। जो दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वह उत्साह से अगुवाई करे। जो दया करे वह हर्ष से दया करे। परमेश्वर का वचन यहां पर भी वरदानों के विषय में कहता है कि जो वरदान तुम्हें मिले हैं उन वरदानों के प्रति निश्चिंत मत रहो, उन पर काम करते रहो।
जिसे शिक्षा देने का वरदान दिया गया है वो शिक्षा देता रहे, जिसे दान देने का वरदान दिया गया है वो दान देता रहे, जिसे सेवा करने का, पहुनाई करने का वरदान मिला है वो पहुनाई करता रहे, जिसको दया करने का वरदान मिला है वो दया करता रहे। परमेश्वर ने अपने लोगों को अनेक वरदानों से भरा है। जिसे भविष्यवाणी का वरदान मिला है वो भविष्यवाणी करता ही रहे। दोस्तों, अपने वरदानों के प्रति निश्चिंत मत रहो। याद करो उस दिन को जिस दिन परमेश्वर ने आपको दान वरदानों से भरा था और अब आप उस वरदान को भूल गए हैं, आप उसके प्रति निश्चिंत हो गए हैं, आपने लापरवाही कर दी है। लेकिन परमेश्वर ने आपको वो वरदान किसी विशेष उद्देश्य से, किसी विशेष अभिप्राय से दिया है। आपको उसके प्रति निश्चिंत नहीं रहना है, आपको उसे चमकाना है, आपको उसे इस्तेमाल करना है, आपको उसे यूज करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर फिर आपको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर फिर आपको और दान वरदानों से भरेंगे और अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। यही प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के लिए कहते हैं कि तू उन वरदानों पर ध्यान लगा, उन वरदानों को और चमका, उन वरदानों को इस्तेमाल कर, उनके प्रति निश्चिंत मत रहे, उन पर ध्यान लगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नेम देवाश्री बरुआ है और मैं असम से हूँ। मेरा एक टेस्टिमोनी है और मैं उस टेस्टिमोनी को बोलना चाहती हूँ। मेरा अर्लियर लाइफ में मैं जब प्रभु में नहीं थी और मैं सो नहीं पाती थी, और मैं जब प्रभु में आई और मैंने सिस्टर अमृता मासी का प्यार रिसीव किया और मैं सो पाती हूँ। थैंक यू सिस्टर अमृता मासी। आई गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड जीसस। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने आज की शाम में प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। और हम विशेषकर प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर ने इस पूरे फरवरी महीने में हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा, हमें संगति में बनाए रखा, और परमेश्वर ने इस महीने के लास्ट दिन में हमें पहुंचाया है। इस बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम सब मिलकर इस पूरे महीने में परमेश्वर ने जो कुछ किया उस बात के लिए धन्यवाद करें, और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता, हम सबके आधार, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम को महिमा, आदर और सम्मान देते हैं प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु आपने ये मौका दिया प्रभु कि हम आपकी हुजूरी में आए, आपकी उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप आशीष दें, आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो और वो महसूस करे परमेश्वर कि आपकी प्रेजेंस उनके साथ में है, आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करने के लिए उनके साथ में। मैं धन्यवाद करती हूँ। हम सब अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाकर उसका आदर करें। लॉर्ड जीसस, हम आपको ऑनर देते परमेश्वर, हम आपको आदर देते परमेश्वर पिता। इस शाम में परमेश्वर अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय से परमेश्वर पिता प्रभु अपने हार्ट से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते, आदर और सम्मान देते परमेश्वर पिता, क्योंकि इसके योग्य मेरे परमेश्वर आप हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने ये मौका दिया परमेश्वर कि हम आपकी महिमा और बड़ाई कर सके प्यारे परमेश्वर। प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावन वो आपके आनंद से भर जाएं प्रभु। यीशु आपकी हुजूरी में आ जाए प्रभु, और खुदावन वो महसूस करे प्रभु कि तो उनके साथ में है। और प्रभु हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातें, दुष्ट की बातों को यीशु मसीह आज की शाम में हम नष्ट करते यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये मौका दिया प्रभु। और विशेष का प्रभु ये धन्यवाद का विषय है प्रभु कि इस पूरे फरवरी महीने में प्रभु तूने हम सबको संभाले रखा, और प्रभु हर दिन में परमेश्वर आपने संगति करने का मौका दिया, अपने वचनों से उत्साहित किया परमेश्वर। और आपने प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में इस महीने के लास्ट दिन में परमेश्वर हमें पहुंचाया है प्रभु। हम सब आनंदित हैं, हम सब मग्न हैं परमेश्वर पिता, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे आश्चर्य कर्म के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अद्भुत कामों के लिए। इस बीते महीने प्रभु तूने हम सब के लिए प्रभु इस पूरे महीने में किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु।
जब पिता कल हम नए दिन में प्रभु जी और नए महीने में प्रवेश करते प्रभु, ये तेरी बड़ी दया है परमेश्वर प्रभु कि सच में तो अपने लोगों के जीवन में हर एक दिन को, हर एक पल को जोड़ता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यदि आज उनके जीवन में कोई भी समस्या है, परेशानी है, दुख, बीमारियां हैं और जिस भी बुरे हालातों से वो गुजर रहे प्रभु यीशु, आज की शाम में आप उन्हें सॉल्यूशन दे, आज उनके जीवन में कार्य कीजिए और उनके लिए अद्भुत रीति से कार्य कीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे आज की शाम में बातचीत किया है परमेश्वर कि सच में मेरे खुदावन जिस दान वरदानों से प्रभु तूने हम सबको भरा है परमेश्वर पिता, उस दान वरदान के प्रति प्रभु हम किसी भी प्रति प्रभु निश्चिंत ना हो पिता, केयरलेस हम ना हो पिता परमेश्वर, वरन उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी टैलेंट प्रभु, जो भी वरदान परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने बेटे बेटियों को दिए हैं परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ प्रभु कि उस वरदान के लिए प्रभु ये किसी भी प्रकार प्रभु यीशु मसीह केयरलेस ना हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, उस वरदान की ओर प्रभु वो ध्यान देने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर, उसे इस्तेमाल करे, उसे निखारे, उसे प्रभु तराशे परमेश्वर से तेरे लिए प्रभु, ताकि वो इस्तेमाल हो और तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। यदि आज कोई भी जन प्रभु किसी भी काम के लिए केयरलेस है परमेश्वर, तो प्रभु उसके उस केयरलेस का स्वभाव यीशु मसीह तेरे नाम से बदल जाए और प्रभु हर एक बात के लिए परमेश्वर पिता आप प्रभु इन्हें प्रभु अलर्ट करें प्रभु, और अपने उस काम के लिए प्रभु जो आपने उन्हें सौंपा है उसे प्रभु यीशु मसीह पूरे विश्वास योग्यता के साथ में करने में उनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु खुदावन इन्हें इनके वरदानों को निखारने में आप मदद करें परमेश्वर। यदि अभी तक प्रभु उन्हें नहीं पता है कि क्या वरदान आपने उन्हें दिए हैं प्रभु, उन वरदानों को पहचानने में भी परमेश्वर आप इन भाई बहनों की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज प्रभु यीशु मसीह कोई भी भाई बहन प्रभु इस विषय को लेकर प्रभु, इस बात को लेकर कि उन्हें भी आप दान वरदानों से भरे परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी इन भाई बहनों के ऊपर प्रभु आप अपने हाथों को रखे परमेश्वर। इसी समय यीशु मसीह जो किसी भी दान वरदानों से नहीं भरे प्रभु, आज की शाम में प्रभु जी उन्हें अपने वरदानों से भर दीजिए, रिवील करते यीशु मसीह के नाम से, उन वरदानों को रिवील करते यीशु मसीह के नाम से खुदावन आप प्रकट कीजिए प्रभु, अपने लोगों को उन दान वरदानों से भरे परमेश्वर। आज की शाम में परमेश्वर उन्हें वरदानों से भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह कि आपने इस समय प्यारे परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को वरदानों से भर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में प्रार्थना है प्रभु, यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु दिन भर में हुआ है परमेश्वर, हम क्षमा मांगते उन गुनाहों के लिए प्रभु जी जो हो गए हैं परमेश्वर, और माफी मांगते परमेश्वर, क्षमा मांगते प्रभु, आप हम सबको क्षमा करें परमेश्वर पिता, मौका दे प्रभु उन बातों से फिर कर प्रभु तेरी पवित्रताई की ओर बढ़ सके प्यारे परमेश्वर प्रभु, मौका दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आपने मौका दिया, क्षमा किया, अपने लोगों के गुनाहों को अपने लहू से धो दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन की समस्या है यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए, विपत्तियां दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। और यदि कोई भी बीमार है यीशु के नाम से, उनकी बीमारियां, दुर्बलता, दर्द, हर प्रकार का रोग उनके शरीर को छोड़कर चला जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन तेरा धन्यवाद कि तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर प्रभु, तो अपनी चंगाई को अपने लोगों को देता है प्रभु। और आज की सुंदर सी शाम में मेरे प्रभु तूने अपने लोगों को चंगाई, छुटकारा दिया। छोटे बच्चों को जो बीमार है, दुर्बल है, सर्दी, खांसी, वॉमिटिंग या फिर पीलिया की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, किसी भी बीमारी से प्रभु तेरे लोग ग्रसित हैं, इसी समय छुटकारा पाएं प्रभु जी। नौजवान यीशु मसीह हर प्रकार के रोग से छुटकारा पाएं, बुजुर्ग लोग यीशु मसीह हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की हड्डियों की समस्या, हर प्रकार की समस्या से प्रभु वो आजाद हो यीशु के नाम से। खुदा तूने इनके रोगों को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने इन्हें चंगा किया। आज की रात में प्रभु इन्हें अच्छी नींद आप दे परमेश्वर प्रभु, जबकि बहुत ज्यादा काम करते हैं, वर्कलोड है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत सारी बातों को सोचते और विचार करते प्रभु, जिसके कारण नींद नहीं आती है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ उन सारी बातों को दूर करते हैं, आप इन्हें सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि पिता जब ये अपने बिछौने में सोएं परमेश्वर तो निश्चिंत होकर सोएं, तेरे वचनों के द्वारा आप उनसे बातचीत करें, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, अपनी बातों को रिवील करें खुदा। नया दिन प्रभु तेरे साथ में देखने पाए, ऐसी आशीषें और ऐसी बरकतें इनके जीवन में आप दे परमेश्वर पिता। मेरे खुदा धन्यवाद करते प्रभु कि सच में आपने प्रभु इस महीने के लास्ट दिन में प्रभु हम सबको संगति में बनाए रखा, स्वस्थ रखा है, भला चंगा रखा है और प्रभु अपने वचनों से उत्साहित किया है। धन्यवाद करते यूं ही प्रभु जी जब हम नए महीने में प्रवेश करते प्रभु तो तुझ में बनते
बनते जाएं, तुझ में संवरते जाएं और तेरे नाम को महिमा देते जाएं। प्रभु धन्यवाद, सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हैं और जितनी प्रार्थना विनतियां आज की इस सुंदर शाम में आपके लोगों ने दी है प्रभु, उनके जीवन के उस फील्ड में प्रभु आपने कार्य किया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं यीशु राजा, और आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने ये मौका दिया प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।